अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे जिरियान रोग के ऊपर, जिसको धातु रोग भी कहते हैं। हिंदी में धातु रोग कहा जाता है और उर्दू में इसी को जिरियान कहा जाता है, यानी चिपचिपा पानी का बार बार निकलना। और जब चिपचिपा पानी बार बार निकलता ही रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि नसों के अंदर एक तरह की कमजोरी आ जाएगी, जिसकी वजह से वीर्य पतला पड़ा हुआ होगा। और वीर्य पतला होने की वजह से वो दोस्तों सेक्स के अंदर जो एक आनंद, जो लज्जत आपको आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो जिरियान ऐसी खतरनाक और ऐसी मोहलक बीमारी है कि जिसकी वजह से आदमी अपने सेक्स का पूरा मजा कभी भी नहीं ले पाएगा। तो जरूरत है उसको ठीक करने के लिए। अगर आपको जिरियान है यानी आपको धातु रोग है, वो चिपचिपा पानी आपको बार बार निकल रहा है, या पेशाब से पहले या पेशाब के बाद में वो कतरे आपको निकल रहे हैं, तो उनका एक मुकम्मल इलाज क्या हो सकता है और क्या उसके लिए सही दवा हो सकती है कि जिसकी वजह से आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा जाए, उसके बारे में दोस्तों मुझे बताना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बात करूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और ताकि हमारी आइंदा की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहा करें। तो अब दोस्तों बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक गिजा के बारे में आपको बता दूं कि इसकी गिजा आखिर क्या होती है, क्या करने से आपको दवाई खाने का भी एक मुकम्मल फायदा होगा। अगर आपके इलाके के अंदर बड़ का पेड़ है, जिसको बरगद का दरख्त कहते हैं, बरगद का पेड़ अगर आपके एरिया के अंदर वो है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सुबह खाली पेट वहां जाना है। उसका पत्ता तोड़ा जाएगा तो उसमें से दूध निकलता है। उसके दूध को बताशा लेंगे, आप अपने पास में पहले से बताशा रखेंगे। बताशे के अंदर उसके दूध को टपका करके, यानी एक बताशे के अंदर कम अज कम 4 से 5 बूंद होनी चाहिए, और फिर उसको बताशे को आप खा लेंगे। ऊपर से आप गुनगुना दूध पी लेंगे, और कम अज कम 1 घंटे के बाद आपको नाश्ता करना है। ये तो आपकी गिजा है, ये दवा नहीं है। मैं इसको गिजा इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसको दवा कह दिया जाएगा तो बाज लोग समझेंगे कि ये तो हमने किया है, लेकिन इसे करने से कुछ नहीं होता। होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक इसके ऊपर दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और हाँ, अगर आप मुश्तजनी कर रहे हैं और आप बढ़ के दूध को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप ये भूल जाएं कि आप इस रोग से जो है निजात पा सकते हैं, क्योंकि निजात पाने का रास्ता आपने बंद किया हुआ है। आपको मुश्तजनी नहीं करनी है, हस्त मैथुन आपको नहीं करना है। अगर हस्त मैथुन भी बराबर करते रहे तो फिर वो जो वीर्य के अंदर गाढ़ापन होना चाहिए वो नहीं होगा। और इसकी वजह दोस्तों ये रहेगी कि वीर्य पतला होगा, पतला होने की वजह से वो इस्तेमाल करने के बावजूद भी निकलता ही रहेगा। कितने भी आप बरगद के दरख्त के पास जाएं, अगर आप हस्त मैथुन से नहीं रुक रहे हैं तो आपका इलाज नहीं होगा। इलाज के लिए मैंने बताया ना कि इलाज के लिए बरगद का दूध का इस्तेमाल भी करना है, हस्त मैथुन नहीं करना है, और उसके ऊपर दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाएगा। उसके लिए सफूफ हैं या फिर माजून है, बहरहाल अलग अलग तरह के जो हकीम होते हैं वो अलग अलग तरह की उनके पास दवाएं होती हैं। तो किसी की समझ में कुछ आता है, किसी की समझ में कुछ आता है, लेकिन हमारे पास दोस्तों जो इसका पेटेंट नुस्खा है और हमने जिसको काबिल समझा है इस चीज के लिए, तो मैं समझ सकता हूं और आपको यकीन दिला सकता हूं कि वो चीज बहुत ही ज्यादा बेहतर है और कारगर चीज है। कुछ सफूफ होते हैं, उन सफूफ को एक साथ मिला दिया जाएगा। मिलाने के बाद एक दवा बन जाती है, यानी मिलाने के बाद एक कंप्लीट एक नुस्खा बन जाता है, जिसको धातु पौष्टिक के नाम से कहा जाता है। अब ये धातु पौष्टिक मार्केट के अंदर भी मिलता है, लेकिन ये धातु पौष्टिक वो नहीं है। ये धातु पौष्टिक का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि कई लोग उसको धातु पौष्टिक चूर्ण को ले रहे हैं, उसके बावजूद उनके पास शिकायतें हैं, क्योंकि वो उसके अंदर दोस्तों वो चीज मौजूद नहीं है जो चीजें होनी चाहिए। तो धातु पौष्टिक चूर्ण हमारे यहाँ तैयार किया जाता है, वो चूर्ण है, उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई जाती है। आदमी का मिजाज कैसा है, यानी कुछ लोग किसी मिजाज के होते हैं, कुछ का मिजाज गर्म होता है, कुछ का मिजाज ठंडा होता है, कुछ को जो है वो जिरियान जो है वो पेशाब के पहले गिरती है, कुछ को पेशाब के बाद जाती है, कुछ को दोनों तरफ ही नहीं जाती, यानी दोनों तरह की जिरियान नहीं होती। लेकिन जब सेक्स के बारे में सोचते हैं तो बार बार एक चिपचिपा पानी आता रहता है, कुछ लोगों को ये चीज होती है। बहरहाल किसी भी तरह की अगर जिरियान है
तो वो तो मरीज जब फोन करके बताएगा तो उसको सुनने से ही पता चलता है कि इसको क्या बीमारी है। अगर आपको धातु रोग है और आप चाहते हैं कि इससे बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, तो ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। बहुत ही मामूली सी चीज है कि अपने आप को ठीक करने वाले रास्ते के ऊपर हम डाल के रखें। ठीक होने वाला रास्ता दोस्तों परहेज है, ठीक होने वाला रास्ता आपकी ग़िज़ा है, ठीक होने वाला रास्ता आपकी दवा है। आपकी सही दवा आप तक पहुंचाई जाए, सही दवा का आप इस्तेमाल कर रहे हो और जिन उसूलों को बताया जा रहा है उनको आप कर रहे हो, तो ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बहरहाल, तो उसके लिए दोस्तों मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे, ये एक दवा है, बहुत कारगर चीज है, बहुत सारी चीजों का इसके अंदर सफूफ मिलाया है और मैं समझता हूं कि एक तरह का कुश्ता बन के तैयार हो गया है। मैंने इसको कुश्ता इसलिए कहा है क्योंकि कुश्ता जैसा बनाने में मेहनत होती है ना, उसी तरह की मेहनत इन दवाओं को बनाने में करनी पड़ती है, उसी दर्जे की मेहनत इसमें भी लगती है। बहरहाल, जब आप इस दवा को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो जो आपके अंदर की बीमारियां हैं, वीर्य का पतलापन होना, उसका अंदर दोस्तों गाढ़ापन आएगा। जब वीर्य का पतलापन बिल्कुल खत्म होगा तो जिरियान यानी धातु रोग आपको नहीं होगा। इस तरह आपका वीर्य नहीं बहेगा जिस तरह आप अब ये बह रहा है। तो ऐसी बीमारियों को खत्म करने के लिए, जिरियान से हमेशा हमेशा के छुटकारा पाने के लिए, ये दोस्तों बहुत मुजर्रब और बहुत कीमती दवा है। आप इसको कहीं भी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हो, इसको आप मंगा सकते हैं। आप विदेश में हैं, वहां भी आपकी दवाई आप तक पहुंचाई जाएगी इंशाअल्लाह, पूरी अमानतदारी के साथ। ये हमारी जिम्मेदारी है और बहरहाल अपनी जिम्मेदारी में हम कोई कोताही नहीं करते। आपकी दवा आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतनी ही बात थी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।